हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। आज मैंने अभी पिछली वीडियो में आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट बताए थे कि डायरेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट क्या होता है और प्रेजेंट में डायरेक्ट किस तरीके से बनते हैं, वो मैंने आपको बताए थे। ठीक है, अब हम आते हैं फिर से डायरेक्ट इनडायरेक्ट पर। जो हम सीखेंगे कि अगर इंट्रोगेटिव हो वो यानी कि प्रश्नवाचक हो तो वो किस तरीके से बनाएंगे हम। ठीक है, प्रश्नवाचक इस तरीके से हम बनाएंगे। ठीक है, ये जो हमारी लिस्ट बनी हुई है यहाँ पर, इसको आप बहुत ध्यान से देख लीजिए और सीख लीजिए कि किस तरीके से ये बनते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं बता देती हूँ आपको कि एक बार रिवाइज करा देती हूँ। आई मी माई सिंगुलर में आ जाते हैं, वी और अस प्लूरल में हमारे आते हैं। ठीक है, और ये होते हैं हमारे फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन में यू, योर, यू, बस यही आते हैं। थर्ड पर्सन में ही, हिज जो मैस्कुलिन होता है, शी, हर फेमिनिन होता है, इट नेचुरल होता है और दे, देयर, देम जो है ये प्लूरल होता है। ठीक है, तो जैसे मैं अपनी जो मैं टेंस आप लोगों को सिखा रही हूँ उसमें भी मैंने आप लोगों को ये चीज बताई है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही चीज होती है कि जैसे हमारी ये इंट्रोगेटिव है, ये दो तरीके से स्टार्ट होते हैं। एक हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं और दूसरे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और एडजेक्टिव से स्टार्ट होते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं। ठीक है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जो होते हैं वो होते हैं हु, हुज, हुम, विच और व्हाट। ठीक है, ये तो होते हैं हमारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। उसके बाद इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कौन से होते हैं? व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ आदि। ठीक है, तो ये जो होते हैं हमारे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होते हैं। मैंने आपको दोनों अलग अलग करके बता दी हैं। ठीक है, लेकिन और जो हमारे हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं या कुछ और होते हैं जैसे इज, आर, एम, वाज, वर, डू, डज, डिड, विल, शैल, हैज, हैव, ये जो होते हैं हमारे हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो क्योंकि हम जो इन्वर्टेड कॉमास होता है उसे हटाकर हमें एक कंजक्शन लगाना पड़ता है। ठीक है, तो अभी तक तो हम क्या लगा रहे थे? दैट लगा रहे थे। ठीक है, अब जो है हमारा इंट्रोगेटिव हो गया है तो यहाँ पर जो है हमारा कंजक्शन जो है बदल जाएगा। ठीक है, तो जो सेंटेंस हमारा हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट होगा उसके अंदर हमारा कंजक्शन क्या होगा? जो हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट होगा उसका कंजक्शन हमारा होगा इफ। क्या होगा? इफ। ठीक है, इसका हेल्पिंग वर्ब का कंजक्शन क्या होगा? इफ। और जो हमारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और एडजेक्टिव होते हैं उसमें कोई भी कंजक्शन नहीं लगेगा क्योंकि ये खुद में ही कंजक्शन होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम कौन सा समझेंगे? ये वाला समझेंगे जो हमारे हेल्पिंग वर्ब से शुरू है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको बनाना सीखते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये कि ही सेड टू मी आर यू गोइंग होम। ठीक है, तो जो आर है हमारा इस वाले इसमें आ रहा है, जैसे ये आर आ रहा है तो ये आर यानी कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है ये। ठीक है, तो इसको बनाने का तरीका थोड़ा सा अलग है। दूसरा क्या होता है, जो भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं क्वेश्चन मार्क अगर यहाँ पर लगा हुआ है तो हमारा सेड टू भी जो है किसमें बदल जाएगा? आप में। किसमें बदलेंगे हम? आप में। ठीक है, तो हमारा सेड टू जो है वो आप में बदलेगा। ठीक है, अभी हम किसमें बदलते हुए आ रहे थे? टोल्ड में बदलते आ रहे थे। सेड को सेड में बदल रहे थे, सेड टू को टोल्ड में बदल रहे थे, सेफ को सेव में बदल रहे थे और सेफ टू को टेस्ट में बदल रहे थे। ठीक है, लेकिन जब हमारा इंट्रोगेटिव आएगा, जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा हमारा रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर, तो हमारा जो है सेड टू क्या में बदल जाएगा? आस्क में बदल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ही का ही उतर जाएगा। सेड टू को हमने किस में बदल दिया? आस्क में। ही आस्क्ड मी। ठीक है, तो ये हमारा सब्जेक्ट आ गया और ये हमारा आ गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब क्या करना है हमें? जैसे पहले हमने किया है इन्वर्टेड कॉमास को हमें कट करना है। ये जो इन्वर्टेड कॉमास यहाँ लगी है इसको हमें कट करना है। तो यहाँ पर इन्वर्टेड हटाकर हम क्या लगाएंगे? इफ। क्या लगाएंगे? इफ। ये हो गया हमारा इफ कंजक्शन लग गया। ठीक है, तो हमने यहाँ पर इफ लिख दिया। अब बाकी का प्रोसीजर वैसा ही होगा जैसे हमने पिछले टेंस में किया था।
सबसे पहले हम जाएंगे सब्जेक्ट की तरफ। इसमें सब्जेक्ट क्या है? यू है, और यू हमारा कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन है। ठीक है, मैंने आपको बताया था SON, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, एंड ये हो गया थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से बदलेंगे? सब्जेक्ट के हिसाब से, और ये होगा हमारा ऑब्जेक्ट, और ये होगा हमारा नो चेंज। ठीक है, मैं हर वीडियो में अपनी ये चीज बता रही हूँ, आप लोगों को प्लीज ध्यान से देख लीजिए। तो चूंकि हमारा जो यू है वो क्या है? हमारा सेकंड पर्सन है। ठीक है, जब ये हमारा सेकंड पर्सन है तो ये हमारा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ठीक है, तो नाउ यू जो है किसके हिसाब से चेंज होगा? मी के हिसाब से। ये हमारा सब्जेक्ट है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो नाउ वी विल चेंज यू अकॉर्डिंग टू मी। ओके, वी विल चेंज यू अकॉर्डिंग टू मी। अब कैसे करना है ये वो देख लीजिए। देखिए ये है यू, हमारा ये आ गया यहाँ पर यू। ठीक है, और हमें बदलना किससे है? मी से बदलना है। मी कहाँ है हमारा? ये रहा। ठीक है, ये हमारा मी आ गया और ये हमारा यू आ गया। ठीक है, तो हम जो है इस खाने में जाएंगे, ऊपर की तरफ चलेंगे, तो यहाँ पर क्या आ गया? मी की लाइन में आई आ गया। यानी कि इसमें सब्जेक्ट जो यहाँ पर सब्जेक्ट यू है और यहाँ सब्जेक्ट जो क्या है? मी से पहले आई है। तो इसको जो है यू को हम मी के हिसाब से बदलेंगे तो आई आ जाएगा। ठीक है, हो गया। अब हो गया यू को हमने मी के हिसाब से बदला, आई आ गया। अब बच्चे क्या है कि यहाँ पर ये जो आर है, ठीक है, मैंने अपनी एक वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर ऊपर रिपोर्टिंग स्पीच जो हमारी प्रेजेंट में होगी तो नीचे वाली हम उसे पास्ट में कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारी किसमें है? प्रेजेंट में है, तो नीचे वाली हमें किसमें करनी है? पास्ट में करनी है, लेकिन वो कभी करनी से वो यहाँ पर सेड टू होगा। ठीक है, तो आर हो गया, आर को चेंज करेंगे वर्ब में। ठीक है, क्योंकि ये सिंगुलर नंबर है, सिंगुलर के साथ हमारा हेल्पिंग वर्ब किया जाएगा वॉज। आई वॉज, ठीक, आई वॉज गोइंग होम। नाउ इट्स कंप्लीट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ही आस्क्ड मी इफ आई वॉज गोइंग होम। ठीक है, ये आपका जो है इनडायरेक्ट बन गया। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट भी मैं इसी का ही करा रही हूँ। जैसे राम सेड टू मी डू यू टीच माई ब्रदर। ठीक है, अब क्या है? ऑब्वियसली यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आ गया, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो हम सेड को काय में बदल देंगे? आस्क्ड में। काय में बदलेंगे? आस्क्ड में। ठीक है, राम को ही लिखेंगे राम आस्क्ड मी। ठीक है, अब फिर वही चीज आ गई कि यहाँ पर हमें इन्वर्टेड कॉमास को हटाना है, क्योंकि डू जो है वो हमारे इस कॉलम में आ रहा है, तो यहाँ हम कंजक्शन क्या लगाएंगे? इफ लगाएंगे। क्या लगाएंगे? इफ लगाएंगे। फिर बाकी का प्रोसीजर वही होगा। हमारा सब्जेक्ट इसमें यू है, ये है हमारा सेकंड पर्सन। ठीक है, और सेकंड पर्सन जो हमेशा ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदला जाएगा। यहाँ यानी कि यू को जो है हम किसके हिसाब से बदलेंगे? मी के हिसाब से बदलेंगे। जब यू को मी के हिसाब से बदलेंगे एज यूजुअल, जैसा हमारा फर्स्ट सेंटेंस में था, उसको हम आई में बदल देंगे। ठीक है, आई हो गया। ठीक है, तो आई हो गया। अब जो है डू को हम हटा देंगे। उसके बाद जो टीच है हमारा, ठीक है, जो टीच है इसको जो है हम क्या कर देंगे? सेकंड फॉर्म में लगाएंगे। किसमें लगाएंगे? सेकंड फॉर्म में। टीच का क्या कर देंगे? टॉट। TAUGHT, टॉट। ठीक है, ये आ गया आपका टॉट। ठीक है, अब आ जाइए माई के ऊपर। ये माई जो है हम देखेंगे ये कौन सा पर्सन है। माई आ रहा है हमारा फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन हमारा जो है किसके हिसाब से बदला जाएगा? सब्जेक्ट के हिसाब से बदला जाएगा। तो इसके अंदर सब्जेक्ट क्या है? राम है, ये सब्जेक्ट है आपका, और ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो हम जो है माई को जो है किसके हिसाब से बदलेंगे? राम के हिसाब से बदलेंगे। राम मतलब मेल है, मेल मतलब इसको हम किससे आइडेंटिफाई करेंगे? ही से। ठीक है, तो हो गया ही। तो अब क्या करना है हमें? माई को किसके हिसाब से बदलना है? ही के हिसाब से बदलना है। तो हमारा ये आ गया माई, और हमें किसके हिसाब से बदलना है? ही के हिसाब से बदलना है। तो हम यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, तो हमारा जो है ये हिम हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? आई टॉट his brother. Sorry, I taught his brother.
यहाँ पर जो है थोड़ा सा ये हो गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा राम आस्क्ड मी इफ आई टॉट हिज ब्रदर, ठीक है। तो ये हमारा सेंटेंस बन गया। अब इसके बाद में जो है मैं आपको एक दो सेंटेंस और बनाकर बताती हूँ। जैसे चलिए कुछ नए सेंटेंस भी देख लेते हैं। जैसे अभी जो हमने लास्ट सेंटेंस बनाए थे उसमें डू था, ठीक है। तो हमने उसको हटा दिया था और सिंपल सा ऊपर हमारा प्रेजेंट है, नीचे हमने पास कर दिया था, ठीक है। लेकिन अगर हमारा ऊपर ही पास में आ जाए तो हम क्या करेंगे, ठीक है, उसको भी तो समझना है। तो फिर से हम ये है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, सैड को काम में बदल देंगे, आंख में बदल देंगे, ठीक है। सीता का सीता लिखा, सीता आस्क्ड मोहन, ठीक है। और इसको हटाकर क्योंकि दिस जो है वो भी हमारे इस साइड में आया है तो यहाँ पर हम इफ लिख देंगे, ठीक है। तो क्या हो गया, सीता आस्क्ड मोहन इफ, ठीक। फिर से चेंजिंग वाली मसला आ गया यू, ठीक है। अब हम इसको बदलेंगे यू, यू हमारा सेकंड फॉर्म है, इसके हिसाब से बदला जाएगा, ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदला जाएगा। इसके अंदर सीता जो है हमारा सब्जेक्ट है और मोहन हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो हम यू को मोहन के हिसाब से बदलेंगे। मोहन कौन किस में आता है, मेल में आता है, मेल मतलब ही, ठीक है। तो हमने ही माना, तो यू को यानी कि हम किसके हिसाब से बदलेंगे, मोहन के हिसाब से, यानी कि मोहन यू को हम ही के हिसाब से बदलेंगे। ये वाला यू आ गया हमारा, अगर हम इसको ही के हिसाब से बदलेंगे तो ही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। अभी पिछले सेंटेंस में मैंने क्या किया था, तो वो मैं भी आपको आगे बढ़ाती, पहले इसको फिनिश करते, ठीक है। इफ तो यू को हमने मोहन के हिसाब से बदल गया, ही हो गया। अब यहाँ बचा हमारा डिड। मैंने जो पिछली वीडियो डाली है उसमें मैंने आपको सारी चीजें बता दी है कि कौन सी चीज किस में बदलनी है, ठीक है। तो प्लीज जाकर के उस चीज को भी एक बार देख लीजिएगा। तो यहाँ पर डिड है, डिड को जो हम नीचे लेकर आएंगे तो इसको हेड में बदल देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इफ ही हैड, ठीक है। अब आ गया टेक, ठीक है। क्योंकि देखो ये आपको पता है परफेक्ट टेंस में अगर हैज हैव हैड होता है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, थर्ड फॉर्म लगती है। तो वैसे भी चेंज करेंगे और जब हमारा हेड आ गया तो टेक को टेकिंग कर देंगे, ठीक है। इसकी थर्ड फॉर्म टेकिंग होती है, टेकिंग आ गया। अब आ जाइए हमारे पास माई आ गया। माई फिर से देखते हैं कहाँ है, फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन हमारे किसके हिसाब से बदला जाएगा, सब्जेक्ट के हिसाब से बदला जाएगा। तो माई को हम बदलेंगे सीता के हिसाब से, और सीता हमारी क्या है, शी, यानी कि माई को हम शी के हिसाब से बदलेंगे, यानी कि माई को हम शी के हिसाब से बदलेंगे। तो माई के नीचे आएंगे तो क्या आ जाएगा, हर आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे हम, ही हैड टेकन हर बुक, ठीक है। ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। सीता आस्क्ड मोहन इफ ही हैड टेकन हर बुक, सॉरी हर बुक, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। देखिए ऊपर डिड था, डिड हमारा पास्ट में आता है, तो अगर हमारा ऊपर डिड है तो उसको नीचे हेड में चेंज कर देंगे। अगर ऊपर हमारा डू होगा तो नीचे से हम डिड में चेंज कर देंगे। डिड है तो डिड को काम में कर देंगे, हेड में चेंज कर देंगे, ठीक है। अब अगला देखिए, ये भी थोड़ा सा डिफरेंट है। आई सेड टू हिम डू यू नॉट नो माई हाउस। अब इसमें देखिए रिपोर्टिंग स्पीच में देखिए डू नॉट आ रहा है, क्या आ रहा है, डू नॉट, ठीक। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। फिर से बताइए, सेड टू को काम में बदलेंगे आप में, काम में बदलेंगे आप में। आई आस्क्ड हिम, इन्वर्टेड कॉमा लगा के क्या लगाएंगे, यस इफ, ठीक है। इफ लग गया। अब फिर से वही यू आ गया, सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलेंगे, यानी कि यू को हम हिम के हिसाब से बदलेंगे, ठीक है। यू को हम हिम के हिसाब से बदलेंगे। तो हमारा यू को अगर हम हिम के हिसाब से बदलेंगे, ये आ गया हमारा हिम और ये आ गया हमारा ही, तो ये हो जाएगा ही, ठीक है। अब देखिए पिछले वाले सेंटेंस में जो हमने अभी प्रेजेंट उसमें अभी जो पिछले लास्ट टू सेंटेंस मैंने आपको बताया था उसमें से मैंने डू बिल्कुल हटा दिया था और वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दी थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं करना है क्योंकि यहाँ पर ये डू नॉट जो है ये निगेटिव है, इसीलिए डू को हम डिड में चेंज करेंगे, ठीक है। किसमें करेंगे चेंज, डिड में।
डिड और नॉट लगा देंगे, नो, ठीक है। अब आ जाइए माई, obviously once again my is a first person and it will be changed according to the first person according to the subject, यानी कि my will change about the I, ठीक है। किसके साथ चेंज होगा, I के साथ चेंज होगा। एक हाँ, तो अगर हम माई को आई के साथ से बदलेंगे तो माई का माई रह जाएगा, माई हाउस, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आई आस्क्ड हिम इफ ही डिड नॉट नो माई हाउस। चलिए अब लास्ट सेंटेंस और समझ लेते हैं, ठीक है। अभी तक हमने देखा जो हमारे सेंटेंस अभी जो शुरू हुए थे वो पहला आर से शुरू हुआ था, फिर दूसरे था, फिर डिड से आ गया, ठीक है। अब ये दूसरे जो है ये है, ठीक है। तो जैसे ये है मोहन सेड टू गीता विल यू हेल्प मी इन दिस वर्क, ठीक है। तो फिर से अगेन क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो हम इसको क्या कर देंगे, सेट को पुकार में बदल देंगे आस्क में। तो पहले मैं मोहन लिख लेती हूँ, आपको आप लोगों को समझ आ ही गया होगा, इसलिए मैं पहले मोहन लिखती हूँ। अब लिखती हूँ आस्क, मोहन आस्क गीता, ठीक है। फिर से वही है कि जो है हमारा यहाँ पर जो इन्वर्टेड कॉमास है उसको बदल के हमारा कंजक्शन आ जाएगा इफ, ठीक है। अब आ गया हमारा यहाँ पर विल, लेकिन हम विल को तो बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, अपना सब्जेक्ट देखेंगे। सब्जेक्ट हमारा क्या है, सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदला जाएगा, यानी कि यू जो है हमारी गीता के हिसाब से बदला जाएगा। गीता क्या है हमारी, शी है, ठीक है। तो यानी कि हम इस यू को शी के हिसाब से बदलेंगे तो ये शी हो जाएगा, शी, ठीक है। क्या होगा, इफ शी, अब देखिए अब हम इसको क्या करेंगे, ये जो हमारा विल है अब इसको चेंज करके लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, शी वुड, ठीक है। विल का क्या कर देंगे, वुड शैल होगा, उसका हो जाएगा शुड, ठीक है। तो ये हो गया हमारा शी वुड, और कहां तक हो गया हम, हाँ हेल्प। अब कहां पर आएंगे, हेल्प से, शी वुड हेल्प। अब आ गया हमारा नेक्स्ट मी, इसे चेंज करेंगे, मी हमारा फर्स्ट पर्सन है तो हमारा सब्जेक्ट के हिसाब से बदला जाएगा, यानी कि मी जो है वो हमारा मोहन के हिसाब से बदला जाएगा। देखिए मी जो है हमारा मी के हिसाब से बदला जाएगा, तो मी के नीचे क्या आ रहा है, हिम आ रहा है, ठीक है। तो आएगा हेल्प हिम इन, जिसका हो जाएगा दैट और वर्क, ठीक है। देखिए मैंने शॉर्ट में ये चीज भी आप लोगों को क्लियर कर दी है कि जहां पर दिस आएगा उसमें उसको चेंज करके हम दैट में बदल देते हैं, नीचे आते हैं। और टुडे को टुनाइट में, सॉरी टुडे को दैट डे में बदल देते हैं, टुनाइट को दैट नाइट में बदल देते हैं, ठीक है। इसी तरह दिस को दैट में बदल देते हैं। तो ये चीज आप वहां जाकर के एक बार देख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। ये हमारे थे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो हमारे हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे फिर से इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, लेकिन जो हमारे कौन से वाले होंगे, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव से स्टार्ट होने वाले होंगे, ठीक है। तो ये वाली चीज जो है हम अपने अगले वीडियो में सीखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, गुड बाय, नमस्ते। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। एक बात और, अगर आपको कुछ और सीखना है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। और एक बात और, आप लोगों को मैं लाइव भी आकर के सिखा सकती हूँ, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि हमें ये वाली चीज सीखनी है, ठीक है। तो वो मैं आपको जरूर सिखाऊंगी और रात को 11 बजे मैं ऑनलाइन आऊंगी, ठीक है। मैं लाइव आऊंगी, तो आप लोग प्लीज उस चीज का ध्यान रखिएगा। अगर आपको कोई चैप्टर है इंग्लिश का, कुछ भी है, एनीथिंग एल्स, अगर आपको इंग्लिश में कुछ भी पूछना है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए, आई विल हेल्प यू। ओके, थैंक यू, बाय बाय।